हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग ने तेजी से कार चलाते हुए एमपी के 2 बाइक सवार इंजीनियर्स को कुचल दिया। दोनों की मौत हो गई। एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया है कि 40% से ज्यादा रोड एक्सीडेंट के मामले 18 वर्ष से कम एज के बच्चों के साथ होते हैं। आपके घर में भी अगर कोई 18 वर्ष से कम बेटा या बेटी है तो यह वीडियो खासकर आपके लिए है। दोस्तों, नाबालिग बच्चों के द्वारा बढ़ती हुई इन्हीं एक्सीडेंट्स को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर व्हीकल चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अगर कहीं भी 18 साल से कम उम्र के बालक या बालिका को व्हीकल चलाते हुए पाया गया तो उसके पेरेंट्स को 3 साल की जेल या 25,000 रुपए जुर्माना या दोनों ही सजा से दंडित किया जा सकता है। केवल यही नहीं, बल्कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी 1 साल के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही पेरेंट्स को सजा मिलने के साथ ही पकड़े जाने वाले नाबालिग का 25 साल की एज से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा। सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि इस रूल को लेकर पूरे प्रदेश में कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें सभी स्कूल्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सभी स्कूल्स में अवेयरनेस कैंपेन चलाकर बच्चों को गाड़ी न चलाने के लिए जागरूक किया जाए। सरकार ने बहुत सारी रिपोर्ट्स में यह पाया कि 40% से ज्यादा रोड एक्सीडेंट के मामले 18 वर्ष से कम एज के बच्चों के साथ होते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कदम उठा सकती है, यह उसके ट्रैफिक रूल्स के अंदर आता है। आइए लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि इस बारे में क्या कहता है कानून। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के धारा 180 के तहत कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम एज के बच्चे को किसी भी मोटर व्हीकल को पब्लिक रोड पर या हाईवे पर नहीं चलने दे सकता है। उल्लंघन करने पर जुर्माना या कारावास की सजा हो सकती है। इसलिए पेरेंट्स के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वे इस रूल का पालन करें और अपने नाबालिग बच्चों को व्हीकल न चलाने दें। ऐसा करने से न केवल वे कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं, बल्कि अपने बच्चों की सेफ्टी भी सुनिश्चित कर सकते हैं। Make the background music educational and inspiring. The Motor Vehicles Act of 1988 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के सभी पहलुओं को कंट्रोल करता है। यह मोटर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन, कंट्रोल और मेंटेनेंस के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बताता है। यह एक्ट रोड सेफ्टी के महत्व पर भी जोर देता है और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान करता है। इन नियमों को समझकर और उनका पालन करके हम सभी के लिए रोड्स को सेफ बनाने में योगदान दे सकते हैं। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे को संबोधित करता है। यह एक्ट सुनिश्चित करता है कि कानून का उल्लंघन करने वाले नाबालिगों के साथ प्यार से पेश आया जाए और उन्हें सुधार के अवसर प्रदान किए जाएं। यह माता-पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है कि वे अपने बच्चों को कानून का पालन करने वाले व्यवहार की ओर मार्गदर्शन करें। यह सुनिश्चित करना कि युवा व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों को समझते हैं, एक कानून का पालन करने वाले समाज को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। बच्चों के व्यवहार और नजरिए को आकार देने में माता-पिता की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। अपने बच्चों को ट्रैफिक रूल्स और रोड सेफ्टी के महत्व के बारे में शिक्षित करने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एक अच्छा उदाहरण स्थापित करके और कानूनों का पालन करने के महत्व को मजबूत करके माता-पिता अपने बच्चों में जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना पैदा कर सकते हैं। यह केवल दंड से बचने के बारे में नहीं है, यह सड़कों पर सुरक्षा और सम्मान की संस्कृति को पोषित करने के बारे में है। अंत में, रोड पर सभी की सेफ्टी और वेलबींग के लिए ट्रैफिक लॉज को समझना और उनका पालन करना बहुत जरूरी है। द मोटर व्हीकल्स एक्ट ऑफ 1988 और द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं। जिम्मेदार नागरिक और माता-पिता के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम खुद को और अपने बच्चों को इन कानूनों के बारे में शिक्षित करें। साथ मिलकर हम एक सुरक्षित और ज्यादा जिम्मेदार ड्राइविंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अभी एक